नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरें देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। चुनाव आयोग ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के उस दावे को सिरे से किया खारिज, जिसमें उन्होंने कहा था कि एसआईआर की पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं है। चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव का नाम मतदाता सूची में मौजूद। चुनाव आयोग ने कहा कि हमारे संज्ञान में आया कि तेजस्वी यादव ने एक शरारतपूर्ण दावा किया है। उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है। उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में क्रमांक 416 पर दर्ज है, इसलिए उनका दावा झूठा और तथ्यात्मक रूप से गलत है। तेजस्वी यादव का झूठ पकड़े जाने के बाद उन्होंने अपना बूथ बदले जाने की बात कही, लेकिन पटना के जिलाधिकारी ने तथ्यों के साथ कहा है कि तेजस्वी का नाम उसी बूथ में शामिल है जहां वो वोट करते रहे हैं। तेजस्वी यादव पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो एपिक नंबर बताया, वो चुनाव आयोग ने जो एपिक नंबर जारी किए हैं वो दोनों अलग अलग हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव के पास दो वोटर कार्ड होने का मामला गर्मा गया है। तेजस्वी यादव के पास 2 एपिक नंबर का मामला सामने आने के बाद बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को घेरा है। उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष ने बड़ा घपला घोटाला किया है और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के 2 मतदाता कार्ड बनवाए होंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार में मतदाता सूची के प्रारूप के प्रकाशन के बाद 24 घंटों में किसी भी राजनीतिक दल ने कोई भी दावा या फिर आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 2024 के लोकसभा चुनाव में धांधली के दावों को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने एक्स पर एक फैक्ट चेक पोस्ट में कहा है कि राहुल गांधी के बयान भ्रामक और निराधार। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी ने बार बार निराधार और भ्रामक आरोप लगाए हैं, जिसमें वोट चोरी जैसे निराधार दावे भी शामिल हैं। इन निराधार आरोपों का उद्देश्य चुनाव मशीनरी पर अनुचित दबाव डालना है। चुनाव आयोग ने कहा कि उसने राहुल गांधी को 12 जून 2025 को वार्ता के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। भारत को स्पेन से 16 एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमानों की अंतिम खेप प्राप्त हो गई है। ये विमान स्पेन के सेविले में भारतीय राजदूत दिनेश के पटनायक और भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सौंपे गए। इनकी डिलीवरी समय से 2 महीने पहले की गई है। उत्तर प्रदेश में ड्रोन के जरिए दहशत फैलाने वालों पर राज्य सरकार सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लागू किया जाएगा, जरूरत पड़ी तो एनएसए भी लगेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ड्रोन के दुरुपयोग पर सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। प्रदेश में ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम और कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संदेश दिया है कि तकनीक का गलत इस्तेमाल करने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान 2025 को और अधिक प्रभावशाली और व्यापक बनाने के लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी है। इस दिशा में प्रदेश के मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने कहा कि इस बार प्रदेश भर में 4.6 करोड़ से अधिक तिरंगे फहराने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस दूरसंचार विभाग के लिए चयनित 1494 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 2017 से पहले निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्तियां नहीं होती थी, भेदभाव होता था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस बार विधानसभा सत्र 4 अगस्त से शुरू होकर 8 अगस्त तक चलेगा। इतिहास में पहली बार दिल्ली विधानसभा अब ई विधानसभा होगी, जो पेपरलेस होगी। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से 16 अगस्त तक राजधानी में पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर और हॉट एयर बलून जैसे उप पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्मों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड की ओर से आज नीट पीजी परीक्षा आयोजित की गई।
अमृत उद्यान का ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव 16 अगस्त से 14 सितंबर तक जनता के लिए खुला रहेगा। इस दौरान उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। रखरखाव के कारण उद्यान सभी सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस और शिक्षक दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को एथलीटों और खिलाड़ियों को और 5 सितंबर को शिक्षकों को अमृत उद्यान में विशेष प्रवेश दिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में रात से ही जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 1-2 दिनों के दौरान दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, केरल और बिहार में भी आज मूसलाधार बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। झारखंड, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर राजस्थान, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी जिलों में अगले 24 घंटों के लिए मध्यम फ्लैश फ्लड का खतरा बताया। बांदा में यमुना और केन नदी एक बार फिर से उफान पर हैं। नदियों में लगातार बढ़ रहे जल स्तर से जिले के 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में कई इलाकों में जलभराव हो गया है, जिससे राहगीरों और स्थानीय निवासियों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कई क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत और बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए अपने मंत्रियों की एक विशेष टीम 11 का गठन किया है। ये टीम 11 बाढ़ प्रभावित 12 जिलों में राहत कार्यों की निगरानी करेगी। वहीं सीएम योगी ने प्रभावित जिलों के डीएम, एसपी, सीएमओ सहित समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में रहकर 24 घंटे निगरानी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने तटबंधों की 24 घंटे निगरानी, जलभराव वाले गांवों से पानी की शीघ्र निकासी, राहत शिविरों में भोजन, दवा, शौचालय, साफ सफाई और महिलाओं और बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई निरीक्षण किया और बाढ़ राहत केंद्रों का दौरा किया। इस दौरान जल शक्ति मंत्री बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात की। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। ऊना में बारिश ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऊना में 6 घंटों के भीतर रिकॉर्ड 220 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हिमाचल में लगातार बारिश और भूस्खलन से राज्य में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई सड़कें बंद हो गई हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में बिजली, ट्रांसफार्मर और पेयजल योजनाएं ठप है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने मंडी में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ितों को राज्य और केंद्र सरकार को पूरी मदद का आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकियों को ढेर करने में सफलता पाई है। सुरक्षा बलों के अनुसार इलाके में और भी आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। इसके चलते सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर रखी है। दिल्ली में आज फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। ब्रेक के उस पार एक्सप्रेस 100 में फटाफट अंदाज में खबरों का सफर जारी रहेगा। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
ब्रेक के बाद स्वागत है। एक्सप्रेस 100 देख रहे हैं आप। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गुजरात के भावनगर और अयोध्या छावनी के बीच साप्ताहिक रेलगाड़ी को आज हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया। अश्विनी वैष्णव ने मध्य प्रदेश के रीवा और से पुणे के बीच और जबलपुर से रायपुर के बीच चलने वाली गाड़ियों को भी वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसा अभियान है जिसमें सभी को शामिल होना चाहिए। जो भी वस्तु खरीदें अगर वो भारत में बनी हुई होगी वो ही खरीदें, तो इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल मिलेगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा को तय समय से पहले स्थगित कर दिया गया है। यात्रा को दोनों रास्तों पहलगाम और बालटाल से स्थगित करने का फैसला लिया गया है। इस वर्ष 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा का रक्षाबंधन के दिन 9 अगस्त को समापन होना था। इस वर्ष 4.10 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में दर्शन किए। यूपी के गोंडा में एक वाहन की नहर में पलटने से 11 की मौत हो गई है। वाहन में 15 लोग सवार थे। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक सहायता दिए जाने के निर्देश दिए। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्ष पर निशाना साधा है। संबित पात्रा ने कहा है कि विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं पर हमला बोल रही है। संबित पात्रा ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्या तेजस्वी के पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं। पहलगाम हमले पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान पर भाजपा का हमला। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने बोला, मणिशंकर अय्यर का बयान दुर्भाग्यपूर्ण, पाकिस्तान के हक में बोलना उनकी आदत। फेक बैंक गारंटी मामले में प्रवर्तन निदेशालय को बड़ी कार्रवाई। इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड के एमडी को गिरफ्तार किया। चैटिंग ऐप व्हाट्सएप की लेटेस्ट इंडिया मंथली रिपोर्ट के अनुसार प्लेटफॉर्म पर दुर्व्यवहार और हानिकारक गतिविधियों को रोकने के अपने प्रयासों के तहत कंपनी ने जून के दौरान भारत में 98 लाख से ज्यादा अकाउंट बैन किए। निष्पक्ष व्यापार नियामक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन की शिकायत पर गूगल के ऑनलाइन डिस्प्ले विज्ञापन बाजार में व्यवहार के विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। आयोग ने अपने आदेश में महानिदेशक को निर्देश दिया है कि गूगल की ऑनलाइन डिस्प्ले विज्ञापन सेवाओं और एडटेक मध्यस्थता सेवाओं से जुड़ी कथित प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं की गहराई से जांच कर विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में नेट ऑपरेटिंग इनकम में 13% की बढ़ोतरी दर्ज की। भारत की साइबर सुरक्षा क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है भारत और वैश्विक सुरक्षा कंपनियों की अगली पीढ़ी को परिभाषित कर सकता है। स्वरूप ने बताया कि भारत में 1400 से अधिक साइबर सुरक्षा स्टार्टअप्स हैं। उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्षों में वैश्विक स्तर पर ये $377 अरब का अवसर है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार में किसान संवाद में कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। कृषि मंत्री ने पशुपालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे वैकल्पिक आजीविका स्रोतों को बढ़ावा देने की बात कही। आईसीआरए की ताजा रिपोर्ट के अनुसार इस साल खरीफ की बुवाई में सालाना 4% की बढ़त दर्ज की गई। इस बार धान की रोपाई में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई। धान का रकबा पूरे 13.4% बढ़ा है। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट्स के अनुसार आरबीआई आगामी 5 से 7 अगस्त को होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती की घोषणा कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार अगस्त में दरों में एकमुश्त कटौती से ऋण वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार में शुक्रवार को करीब 4 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। दक्षिण कोरिया का मुख्य शेयर सूचकांक कोरिया कंपोजिट स्टॉक प्राइस इंडेक्स 126.03 अंक गिरकर 3119.41 अंक पर बंद हुआ। मेटा प्लेटफॉर्म से एआई के लिए जरूरी विशाल बुनियादी ढांचे को सशक्त करने के लिए बाहरी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने की दिशा में सक्रिय कदम उठा रहा है।
सोशल मीडिया दिग्गज ने इस सप्ताह खुलासा किया कि वो अगले साल के भारी पूंजीगत खर्च को समर्थन देने के लिए वित्तीय साझेदारों के साथ डेटा सेंटर सह विकास के नए अवसरों की तलाश कर रहा है। अमेरिका में एक फेडरल जूरी ने टेस्ला पर 2019 में हुई एक दुर्घटना के पीड़ितों को $240 मिलियन से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया है। 2019 में हुई इस दुर्घटना में एक टेस्ला मॉडल 3 कार ने देर रात सड़क किनारे तारों को निहार रहे प्रेमी युगल नाइबिल बेनावाइड्स लियोन और डिलन एंग्लो को टक्कर मार दी थी। अमेरिका और रूस के बीच बढ़ते तनाव से कच्चे तेल की वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान का खतरा बढ़ गया है। इससे ब्रेंट क्रूड की कीमतें $80 से $82 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। विश्लेषकों के अनुसार ब्रेंट ऑयल के अक्टूबर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का शॉर्ट टर्म टारगेट $72.07 से बढ़कर $76 हो गया है। 2025 के अंत तक इसकी कीमतें और बढ़ सकती हैं। हमास ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि इजराइल के साथ गाजा युद्ध विराम वार्ता के दौरान निरस्त्रीकरण की इच्छा व्यक्त की है। अमेरिकी राष्ट्रपति के पश्चिम एशिया के दूत स्टीव विटकॉफ ने तेल अवीव में हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली लोगों के परिवारों के साथ मुलाकात की। विटकॉफ ने पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि वो इजरायली सरकार के साथ मिलकर ऐसी योजना पर काम कर रहे हैं। इजराइल की ओर से शनिवार को किए गए हमलों में गाजा में कम से कम 18 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। घटना गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के वितरण केंद्र के पास हुई। यूक्रेनी सेना ने शनिवार को दावा किया कि उसने रूस के अंदर ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया है। यूक्रेन के मुताबिक यह हमला मॉस्को से लगभग 180 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में रियाजान स्थित तेल रिफाइनरी पर किया गया। थाईलैंड सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सेना और पुलिस बल को यह अधिकार प्रदान किया है कि वे किसी भी अज्ञात या फिर अनधिकृत ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों को बिना किसी पूर्व चेतावनी के रोक या मार गिरा सकते हैं। थाई रक्षा मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यदि कोई ड्रोन बिना अनुमति के उड़ता पाया जाता है तो सेना या फिर पुलिस को उसे तत्काल निष्क्रिय करने का पूरा अधिकार होगा। रूस के कमचटका में कुरील आइसलैंड के पास आया 6.8 तीव्रता का भूकंप। नेपाल के पीएम ने कहा नेपाल चीन के साथ अपनी समय परीक्षित मित्रता को मूल्यवान समझता है और द्विपक्षीय संबंधों को और विकसित करने की आशा करता है। ओली ने कहा कि हम चीन के साथ अपनी समय परीक्षित मित्रता को विशेष रूप से महत्व देते हैं। चीन न केवल हमारा करीबी पड़ोसी है बल्कि हमारा विश्वसनीय विकास साझेदार भी है। दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न केप प्रांत में बर्ड फ्लू के नए मामलों की पुष्टि हुई है। वेस्टर्न केप में पाल के पास फार्म किए गए बतखों में जुलाई की शुरुआत में संक्रमण की पुष्टि हुई। संक्रमित बतखों और उनसे जुड़े मुर्गी समूहों को संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्वेच्छा से और मानवीय ढंग से मार दिया गया। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मोर्टार शेल फटने से 5 बच्चों की मौत हो गई जबकि 13 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाके की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। ग्रेटर न्यूयॉर्क क्षेत्र में एक हल्का भूकंप आया जिसकी तीव्रता 3.0 रिक्टर स्केल पर दर्ज की गई। वियतनाम में बीते कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ के कारण भारी तबाही मची हुई है। वियतनाम डिजास्टर एंड डाइक मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार लापता लोगों की तलाश के लिए बचाव कार्य जारी। जापान में लगातार तीसरे साल जुलाई का महीना सबसे गर्म रहा। ओवल टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 374 रन का लक्ष्य रखा। ओवल टेस्ट में भारत ने अपनी दूसरी पारी में 396 रन बनाए।
यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के इस दौरे की शुरुआत और अंत शतक के साथ किया। ओवल टेस्ट में आकाशदीप ने अर्धशतक लगाने में कामयाबी पाई। ओवल टेस्ट की दूसरी पारी में भारत के वॉशिंगटन सुंदर ने तेज तर्रार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 46 गेंद में 53 रन की पारी खेली। भारत के लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने अलमाटी में कोसानो मेमोरियल में खिताब अपने नाम किया। वेस्ट हैम ने न्यूकासल और बोर्नमथ के स्ट्राइकर कैरम विल्सन को साइन किया है। गोलकीपर एरोन रामस्डेल लोन पर न्यूकासल से जुड़ गए हैं। रामस्डेल इससे पहले साउथहैम्पटन में थे। लायनल मेसी को शनिवार देर रात खेले गए लीग्स कप मैच के दौरान चोट लग गई। टॉटनहैम हॉटस्पर्स के कप्तान सन ह्यूंग-मिन इन गर्मियों के बाद क्लब को अलविदा कहने जा रहे हैं। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।